भगवान बुद्ध की धरती बोध गया से धम्म यात्रा चालू किए हैं जो 11 दिन का है। ये सुजातागढ़ है। यहाँ पर इस गांव का नाम पूर्व में सेनानी था और अभी इसको बकरौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माना जाता है कि भगवान बुद्ध जब तपस्या में लीन थे, भगवान बुद्ध के समय से ही धम्म यात्रा है, आज की नहीं है। जो शब्द उन्होंने कहा था कि भिक्षुओं बैठो मत, चलते चलो, मत बताते चलो, मांगते चलो, खाते चलो, लोगों के कल्याण के लिए काम करते चलो, है कि जो भी भगवान बुद्ध के शरण में गए वो हमेशा सुखी संपन्न जीवन जीते हैं। बंदामी बनते जी, साधु साधु सुखी रहिए। ये यात्रा कहाँ जा रही है? एक्चुअली ये बुद्ध परंपरा को हम लोग लंबे समय के बाद प्लान बना करके आज चालू किया गया है। अभी हम लोग यहाँ से ढूंढेश्वरी जाएंगे, उस ढूंढेश्वरी से होते राजगीर, नालंदा, पटना तक ये शिविर समाप्त होगा। ये 11 दिन का ये पैदल यात्रा है। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? ये बोध गया से पटना। पटना लास्ट है? पटना लास्ट है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो बुद्ध परंपरा रहा है, जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में चारिके चरत भिखवे बहुजन हिताय भोजन सुखाए की जो बात कहा भिक्षुओं को लिए, आज संघ के पास नगण्य देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको फिर चालू किया जाए, दोहराया जाए। चूंकि बुद्ध के मार्ग को हम लोग प्रशस्त नहीं करते हैं तो जनमानस तक कोई इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान बना करके ये काम किया है। यानी धम्म यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं समाज को। जी जी, ये बहुत जरूरी है। अगर धम्म यात्रा भगवान बुद्ध के समय से ही धम्म यात्रा है, आज की नहीं है। जो शब्द उन्होंने कहा था कि भिक्षुओं बैठो मत, चलते चलो, मत बताते चलो, मांगते चलो, खाते चलो, लोगों के कल्याण के लिए काम करते चलो, ये यही व्यवस्था है जो आज हम लोग आपके सामने दिख रहा है।
सामी चे पटिपानो भगवतो सावक संगो यदिदा चतारि पुरुष योगा नियाट पुरुष पोगला ऐसा भगवतो सावक संगोया हुनैयो पा हुनैयो दाखिनैयो अंजलि करनियो अनुतरं पुह्य खेतं लोक साति सर्णीयमात कुशलेन यान्तं सन्तं पदं अभिसमे च सको ओजो च सोजो च सुवचो च समुदुवनतिमा निशान्तो सको च सुभरो च यापके च सलहुकवो ते शान्ति द्रियो च निपको च आपगा बकुल सुवननुगे न च खुद समाचार केंचिय नबियो पर उपवद यो सुखिनो वा खेमिनो तो सब सता भव तो सुखिता ताये के चिपान भूताति तसावा था वरावा अनवशेषादिगावा ए महांतावा झिमारा सकायनुकतु लादिठावाय आदिठाय चदूर वसंति अभिदूर भूतावा संभवे शिवा सबे सता भवन्तु सुखिता न परो परं निको बेता नाति मय्यतक तचिना कंच ब्यारो सनापटि घसयाना मय्या सदुखमि चया माता यता नियं पोतां आयुषा एक पोतमनुराग एवं पिसा बभूतेषु मानसा भावय परिमाण मेतांच सबलो कस्मे मानसा भावय परिमाण उदां यदोचतिरिया चाय संवादां अवेरय सपत्तां तीटा चरां निसेनो वा शयानो वा यावत सबिगदमिदोयेत सति यदिठेया ब्रह्ममेतां विहरयिदमाहो देटे चयनुपगमशिलवा दासनेन सम्पन्नो कामेषु विनयोगेद नहि जातु गपसेया पुनरेति स्वावित्यो विभाजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवायन्तरायो सुखे घायुको भव अभिवादनशीलस नेचां वदापचायिनो चतारो धम्मा बाढन्ति आयुवनो
संपन्न सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग संपत्तिमेव च अतो निब्बाण संपत्ति इमिनाते समिजतु साधु साधु साधु। पंडित जी कौन सा जगह है? ये सुजातागढ़ है। यहाँ पर इस गांव का नाम पूर्व में सेनानी था और अभी इसको बकरौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माना जाता है कि भगवान बुद्ध जब तपस्या में लीन थे उस समय उनकी पूरी जो शरीर थी वो मतलब नष्ट के कारागार पर मतलब सूख गया था। उसी समय एक सुजाता नाम की जो कन्या थी यहाँ का, वो सेनानी गांव का, वो एक मनौती रखी थी। उसका मनौती था कि हमारा जब ये मनौती हमारा सुंदर लड़का से शादी हो जाएगा, हमारा सुंदर पुत्र प्राप्ति हो जाएगा, तो मैं ये यहाँ आकर के खीर चढ़ाऊंगा। और उसी प्रसाद को भगवान बुद्ध जब वो सिद्धार्थ के रूप में थे तो उनको वो दान के रूप में वो खीर का दान किया। और यहाँ से खीर को लेकर के भगवान बुद्ध स्नान किए और उसके बाद खीर ग्रहण करने के बाद उर्वेला में पहुँचे और वहाँ पर जाकर के बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने ध्यान साधना किया। और ध्यान साधना के बाद बोधि प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी हठ योग्यता को छोड़ते हुए और समाधि का मार्ग अपनाते हुए रात्रि पहर में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। धम्म यात्रा का क्या उद्देश्य है? धम्म यात्रा का उद्देश्य है कि हम लोग भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुँचाए। भगवान बुद्ध ने कहा था चरक भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब चलते रहो और समाज के कल्याण में अपनी योगदान देते रहो। भगवान बुद्ध की धरती बोधगया से धम्म यात्रा चालू किए हैं जो 11 दिन का है। ये ढोकेश्वरी के रास्ते राजगीर नालंदा होते हुए पटना तक जाएगी। क्या इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस यात्रा से संदेश यही है कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश में बताया था चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका मतलब है कि भिक्षुओं चारिका करो और गांव में भगवान जो उपदेश बताया है उसका प्रचार करो लोगों को हित सुख के लिए, जो आदि कल्याण मध्य कल्याण परियोजना कल्याण सभी काल में सुख में देता है, मंगल में देता है, इसका उपदेश ना करो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बिहार के इस रास्ते पे जितने भी गांव है उस गांव में कवर कर रहे हैं। उनको भगवान बुद्ध की वाणी के बताया जा रहा है कि जो भी भगवान बुद्ध के शरण में गए वो हमेशा सुखी संपन्न जीवन जीते हैं। इसी उद्देश्य के साथ यात्रा चल रहा है। और ये यात्रा समाप्ति के बाद फिर आप कहाँ आएंगे? इस यात्रा समाप्ति के बाद जहाँ जहाँ से बंधु जी इसमें इकट्ठा हुए हैं वो अपने अपने स्थान पर जाएंगे।